हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा है आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 47 MCQ लेकर आए हैं। प्रत्येक क्विज आपका 1 नंबर का है। यदि आप सभी क्विज का उत्तर दे देते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर अवश्य ही बताना कि आपने कितने राइट किए हैं। तो चलिए हम दोस्तों इसके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है। पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है यूरेसिल, चौथा है एडेनिन। दोस्तों इसमें जो सी वाला ऑप्शन यूरेसिल वो राइट हो जाएगा। यूरेसिल दोस्तों RNA में पाया जाता है, ना कि DNA में। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आता है, फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा है CaCl, चौथा है AgBr। दोस्तों इसमें बी वाला ऑप्शन KCl राइट हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। तो दोस्तों सर्वाधिक परासरण दाब उस यौगिक का होता है जिसमें आयनों की संख्या सर्वाधिक होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1 मोलर NaCl, दूसरा है 1 मोलर BaCl2, तीसरा है 1 मोलर NH4 का होल क्यूब वो PO4 और चौथा है 1 मोलर Na2SO4। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें NH4 प्लस के 3 आयन मिलेंगे और PO4 का 1 आयन मिलेगा। इस प्रकार से हमारे 4 आयन हो जाएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी में है। अब दोस्तों हमारा 4 नंबर आता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल आक्सीकारक है। तो दोस्तों जिसका अपचयन विभव जितना ज़्यादा होता है वह उतना ज़्यादा प्रबल आक्सीकारक होता है, और जिसका अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ज़्यादा दोस्तों अपचायक होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अपचयन विभव -2.37 वोल्ट है, इसलिए जो हमारा मैग्नीशियम होगा Mg2+ वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 5 नंबर प्रश्न आता है, अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आता है, अमीनों का जलीय विलयन होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उभयधर्मी, चौथा उदासीन। तो दोस्तों जो अमीनों का जलीय विलयन होता है वह क्षारीय होता है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दोस्तों दूध में हमारी लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों अनुचुंबकत्व हमारा O2 प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन है H2, दूसरा है O2, तीसरा है NaCl, चौथा है C6H6। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन O2 वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। पहला ऑप्शन है 1 मोलर ग्लूकोज, दूसरा 1 मोलर सुक्रोज, तीसरा 1 मोलर NaCl, चौथा 1 मोलर K2SO4। दोस्तों इसमें बी वाला ऑप्शन 1 मोलर सुक्रोज राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। पहला ऑप्शन है लीटर सेकंड इनवर्स, दूसरा है लीटर मोल सेकंड इनवर्स, तीसरा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, चौथा है मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु है। पहला ऑप्शन है T = 693/K, बी वाला है T = 0.693/K, सी ऑप्शन है T = K/0.693, डी है K = T × 0.693। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है, शून्य कोटि अभिक्रिया A+B = C की दर होगी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है A की पावर 0 इंटू में B की पावर 0, दूसरा है A की पावर 1 B की पावर 0, तीसरा है E की पावर 1 इंटू B की पावर 1 और चौथा है नॉट, अर्थात
कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए जो हमारी घातें होंगी वो शून्य रहेंगी। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो दोस्तों एमाइडों से एमीन बनाने हेतु जो हम अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं वो हमारा HCl ZnCl2 अर्थात। इसके बाद दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न आता है, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। दोस्तों पहला ऑप्शन है Br2KOH, दूसरा है NaOH CaO, तीसरा है HCl ZnCl2, चौथा है K2Cr2O7 H2SO4। तो दोस्तों इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, पिरिडाक्सिन नाम है। दोस्तों पहला ऑप्शन है विटामिन B1 का, दूसरा है विटामिन B2 का, तीसरा है विटामिन B6 का, चौथा है विटामिन B12 का। तो दोस्तों इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, एक मोलल जलीय विलय का मोल प्रभाज है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो डी वाला ऑप्शन है 0.018 राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं अब आप सभी को डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 47 प्रश्न करवाऊंगा ढंग से तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके पास टाइम की ही कमी है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट उत्तर और उससे सोल्व करवाता रहूँगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी CH3CO का होल ट्वाइस O। दोस्तों इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ग्लाइकोजन वो राइट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन पृष्ठ तनाव वो राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो आपके तीन ऑप्शन हैं ये तीन के तीनों अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मोलों का सूत्र होता है वो बराबर होता है भार बटे में अणुभार। तो भार दोस्तों हमको 180 दिया गया है और अणुभार हमारा जल का 18 होता है, इसलिए 18 से 18 कटेगा और हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 22 नंबर प्रश्न आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारा इसके लिए बी वाला ऑप्शन H2+Cl2 बराबर 2HCl राइट हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है, फार्मेलिन जलीय विलयन है। दोस्तों फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो दोस्तों एमाइड से एमीन बनाने के लिए हम Br2KOH अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है, ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। दोस्तों ये हमारा Ag बनाता है अर्थात सिल्वर को निर्माण करता है। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है, शुद्ध जल की मोलरता है। तो दोस्तों शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद ही रखिएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। दोस्तों विशिष्ट चालकत्व की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स होती है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस जीनॉन अर्थात Xe है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो दोस्तों रंगीन आयनों का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संभव होता है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। दोस्तों एमिनो अम्ल प्रोटीन के
निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है पोटेशियम सल्फेट है। तो दोस्तों जो पोटेशियम सल्फेट है वो हमारा एक आयनिक ठोस है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। ये दोस्तों पहले से हो चुका है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर A और ब्रैकेट में A का स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की आणविकता होगी। दोस्तों आणविकता से अर्थ होता है कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में हम देखते हैं तो A का 1 अणु और B के 2 अणु भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से हमारी 3 हो जाएगा, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। दोस्तों केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड हमारा मेथिल एल्कोहल बनाता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O उपयुक्त अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। यहाँ पर दोस्तों एमीन देख लीजिएगा और यहाँ पर भी एमीन ग्रुप लगा है। इसके बाद दोस्तों 36 नंबर प्रश्न आता है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें प्राथमिक एल्कोहल समूह केवल 1 होता है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 38 नंबर प्रश्न आता है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तो दोस्तों तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई मोललता होता है, क्योंकि दोस्तों जो तापमान होता है वो आयतन को प्रभावित करता है, न कि उसके द्रव्यमान को। इसके बाद दोस्तों 39 नंबर प्रश्न आता है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स होता है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न आता है बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी केनिजारो अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। तो दोस्तों हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता। दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीटेड है और इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 43 नंबर प्रश्न आता है यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 K पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10³ बार है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 610.22 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 44 नंबर प्रश्न आता है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अवस्था स्थायी होगी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी 3D5 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में जो हमारा कक्षक है वो अर्धभरित होगा और अर्धभरित कक्षक जो होता है वो दोस्तों अधिक स्थायी होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 45 आता है संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 2। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 43 था उसका उत्तर थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए हम उसे सही कर लेते हैं। तो दोस्तों 43 प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए 61.022 ग्राम प्रति मोल रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 46 नंबर प्रश्न आता है ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन वह राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 47 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न आता है माल्टोज बना होता है।
तो दोस्तों जो हमारा माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। माल्टोज का मतलब मल्टीप्लाई करना अर्थात गुणा करना, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। दोस्तों ट्रिक है बस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो दोस्तों ये प्रश्न है ये समाप्त होते हैं, और आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में आपके अत्यधिक सहायता करेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग जानते होंगे कि क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें जो नेम वाली रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, रिएक्शन करवाने को भी और टिप्पणी लिखने के लिए भी। तो दोस्तों मैंने उस पर भी एक प्यारा सा वीडियो बनाया है, आप लोग अवश्य ही उसे देखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके कम से कम 20-25 नंबरों को वो ला सकता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को पा सकते हैं। धन्यवाद।